लड़ाई शुरू होते ही मार्केट गिरता है, लेकिन असली पैसा वही बनता है। क्या आप डर कर बेचेंगे या फिर समझदारी से कमाएंगे? यानी जिस गिरावट को देख के आप डरते हो, वही असल में एक समझदार इन्वेस्टर के लिए मौका होती है। जब भी लड़ाई या बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो शुरुआत में मीडिया हेडलाइंस और एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन बहुत डराने वाली होती है, जैसे मार्केट क्रैश हो जाएगा, सेंसेक्स 10,000 गिर जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। मार्केट सिर्फ डर से नहीं गिरता, मार्केट तभी गिरता है जब उस इवेंट का रियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जैसे ऑयल क्राइसिस, ट्रेड डिस्ट्रप्शन एक्सेट्रा, लंबे टाइम तक असर डाले। अक्सर शॉर्ट टर्म में रिएक्शन ओवरहाइप्ड होती है। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, तब न्यूज में डर फैल गया, लोग पैनिक सेलिंग करने लगे, मार्केट लगभग 5 से 10% तक गिर गया। लेकिन कुछ महीनों बाद मार्केट ने रिकवरी भी शुरू कर दी थी। यानी न्यूज ने जितना डर दिखाया, मार्केट उतना नहीं गिरा। कुछ दिनों और हफ्तों में मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है, और अगर इम्पैक्ट लिमिटेड है तो मार्केट वापस रिकवर भी कर जाता है। यही वजह है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो पता चलता है कि ज्यादातर वॉर्स में मार्केट गिरता तो है, बट गिरावट लिमिटेड और टेम्परेरी ही होती है। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट लड़ाई के दौरान शेयर मार्केट में गिरावट तो आई, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बाद मार्केट जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। रिसेंट न्यूज में भी देखा गया कि वॉर की वजह से मार्केट एक दिन में लगभग 3% तक गिर गया, लेकिन ये गिरावट पैनिक ड्रिवन थी, परमानेंट नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई वॉर के टाइम इन्वेस्टर्स डर के कारण सिचुएशन को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, मीडिया लगातार नेगेटिव हेडलाइंस दिखाता है और गिरावट देखकर इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट अब तो गिरता ही जाएगा, और इसे ही कहते हैं रीसेंसी बायस, यानी जो अभी हुआ है वही आगे भी होगा, ऐसा इन्वेस्टर्स को लगता है। इस डर में लोग जल्दबाजी में अपने इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हमेशा हिस्टोरिकल डेटा पर भरोसा करें, हेडलाइंस पर नहीं। वॉर के टाइम मार्केट गिरता तो है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पर, और वो भी सिर्फ 3 से 15% तक। जब तक सिचुएशन एक्सट्रीम, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर न्यूक्लियर वॉर ना हो, तब तक मार्केट लॉन्ग टर्म में स्टेबल ही रहता है। इसीलिए पैनिक सेलिंग की बजाय काम रहकर होल्ड करना या फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करना, यही ठीक स्ट्रेटजी है। 2019 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम मार्केट सिर्फ 3% गिरा था, और कुछ ही टाइम में रिकवर भी हो गया। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम सेंसेक्स लगभग 4 से 5% गिरा शुरुआती दिनों में, लेकिन 10 से 20 दिनों के अंदर मार्केट ने रिकवरी भी कर ली थी। हर बार डर बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट लिमिटेड और टेम्परेरी होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आज के टाइम में मार्केट इतनी जल्दी रिकवर क्यों कर जाते हैं, और इसका जवाब छुपा है हमारी इकोनॉमी की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ में। आज की इंडियन इकोनॉमी पहले के टाइम से काफी ज्यादा स्टेबल और मजबूत हो चुकी है। पहले इंडिया बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल और इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता था, लेकिन अब हमारी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड हो गई है। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ये जैसे कई सेक्टर ग्रोथ दे रहे हैं। हमारे पास आज हाई फॉरेन रिजर्व्स है, जिससे ग्लोबल क्राइसिस के टाइम भी कंट्री फाइनेंशियली सिक्योर रहती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब अगर कोई नेगेटिव ग्लोबल न्यूज आती भी है, जैसे वॉर या रिसेशन, तो उसका असर लंबे टाइम तक नहीं रहता। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट की पहचान क्या है। बुरी खबर आने के बाद भी अगर मार्केट ज्यादा नहीं गिरता या फिर गिरकर जल्दी रिकवर हो जाता है, यही उसकी पहचान है कि वो मार्केट स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अंदर से मजबूत है। आज का मार्केट डर से नहीं, फंडामेंटल से चलता है, और जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तो बड़ी से बड़ी खबर भी उसे ज्यादा देर तक हिला नहीं सकती। और इस मजबूत इकोनॉमी की सबसे बड़ी परीक्षा ऑयल शॉक्स में होती है। पहले जहां तेल की कीमतें हमेशा हिला देती थी, लेकिन अब इंडिया इस मामले में कितना तैयार है, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन अब सरकार ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग पर भी काफी काम किया है। साथ ही हाल ही की जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में सप्लाई डिस्ट्रप्शन जरूर हुए, लेकिन इंडिया के पास बैकअप रिजर्व और मल्टीपल सप्लायर होने के कारण सिचुएशन कंट्रोल में है। पहले क्या होता था ना, इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। ये
मिडिल ईस्ट पर ओवर डिपेंडेंट था। अगर कहीं वार या सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता तो तेल महंगा हो जाता और इन्फ्लेशन बढ़ता और इकोनॉमी पे सीधा दबाव पड़ता। यानी एक छोटा सा जियोपॉलिटिकल शॉक भी इंडिया की इकोनॉमी को अनस्टेबल कर सकता था। डिपेंडेंसी आज भी है, लेकिन रिस्क अब पहले जैसा डेंजरस नहीं है। अब इंडिया ने सिचुएशन को काफी हद तक इम्प्रूव भी किया है। इंडिया ने रशिया, इराक, यूएसए, ब्राजील जैसे मल्टीपल सोर्सेज से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इमरजेंसी के लिए बफर स्टॉक रखा गया है। पॉलिसी शिफ्ट की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, ईवी, इन पे ज्यादा फोकस किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जगह टेम्परली ब्लॉक भी हो जाए तो ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देगा, लॉन्ग टर्म क्राइसिस नहीं बनेगा। ऑयल शॉक आज भी आता है, लेकिन फर्क ये है कि पहले इंडिया उससे हिल जाता था और आज सिर्फ थोड़ा सा ही झटका लगता है और फिर संभल भी जाता है। अब जब ये समझ आ गया कि ऑयल शॉक से इंडिया पर बड़ा खतरा नहीं है, तो अगला सवाल ये है कि ऐसे टाइम में मार्केट के कौन कौन से सेक्टर्स फायदा उठाते हैं और कौन कौन से सेक्टर प्रेशर में आ जाते हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल टेंशन्स बढ़ने पर डिफेंस स्टॉक्स में ग्रोथ देखी जाती है, क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग और ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद रहती है। इसके अलावा हाल की न्यूज में देखा गया है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के दौरान कई डिफेंस स्टॉक 4 से 7% तक उछले हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ दिखती है इनमें। और जब मार्केट वॉर या क्राइसिस में आता है तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरे मार्केट से निकल जाएं या फिर कौन सा सेक्टर सेफ रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। सब गिर ही रहा है तो कहाँ इन्वेस्ट करें, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसे उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग पूरे मार्केट को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि रियलिटी में हर सेक्टर पर इम्पैक्ट अलग अलग होता है। गलत सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नुकसान और सही सेक्टर मिस होना यानी अपॉर्चुनिटी लूज होना। इसका सोल्यूशन है सेक्टर वाइज सोचने की बजाय स्मार्ट रोटेशन को समझना। वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान डिफेंस सेक्टर विन विन सिचुएशन में होता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, ऑर्डर्स बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को विजिबिलिटी भी मिलती है। बैंकिंग एंड कंजम्पशन वाले स्टॉक्स स्टेबल रहते हैं, डोमेस्टिक डिमांड पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट कम होता है इनमें। देन है फार्मा एंड आईटी के स्टॉक्स पे भी मॉडरेट इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल एक्सपोजर होने की वजह से वॉलेटिलिटी आती है इनमें। इस टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, वो पूरे मार्केट को नहीं बल्कि राइट सेक्टर को चूज करते हैं और टाइमिंग नहीं सेक्टर रोटेशन समझते हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान डिफेंस स्टॉक्स जैसे BEL, HAL इनमें तेजी देखी गई। ETFs तक में 7% तक का राइज आया, क्योंकि डिमांड बढ़ने की उम्मीद थी। डिफेंस इंडेक्स ने कई बार ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया। इन्वेस्टर्स डिफेंस स्टॉक्स में शिफ्ट करने लगे जब वॉर या रिस्क बढ़ा। जब पूरा मार्केट डर रहा होता है तभी कुछ सेक्टर्स क्वाइटली प्रॉफिट भी बना रहे होते हैं। मार्केट गिरता है लेकिन हर सेक्टर नहीं गिरता। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो गिरावट में भी सही सेक्टर पकड़ ले। अब सवाल ये उठता है कि जब अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं तो क्या पूरा मार्केट लंबे टाइम तक गिरा रहता है या फिर रिकवरी हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज होती है। अक्सर इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट गिरने के बाद जल्दी रिकवर नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि मार्केट आमतौर पर 6 से 8 महीनों में वापस उठ जाता है और कई बार इसकी रिकवरी बहुत तेज और अचानक होती है। सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब डर के कारण गिरावट में अपने इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन बताती है कि रिकवरी इतनी जल्दी आती है कि लोग सही टाइम पर दोबारा एंट्री नहीं कर पाते। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान मार्केट लगभग 50 से 60% गिर गया था, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों में तेज बाउंस आया और धीरे धीरे मार्केट रिकवर भी हो गया। इसीलिए असली नुकसान गिरावट में नहीं है बल्कि रिकवरी के उन क्रूशियल दिनों को मिस करने में होती है, क्योंकि वही दिन पूरे साल का बड़ा रिटर्न बना सकते हैं। और यही वजह है कि मार्केट की असली प्रॉब्लम गिरावट नहीं बल्कि उस दौरान लिया गया हमारा इमोशनल डिसीजन होता है, जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को नुकसान पहुंचाता है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती इमोशनल डिसीजन लेना होता है। जब मार्केट गिरता है या कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो बहुत से लोग डर के कारण पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, जिसके बारे में हम शुरू से ही बात करते हुए आ रहे हैं। इसके कारण उनका लॉस परमानेंट हो जाता है, क्योंकि बाद में जब मार्केट रिकवर करता है तो वे उस रिकवरी का फायदा ही नहीं ले पाते। और सच तो यह है कि इन्वेस्टर को नुकसान मार्केट से कम और अपने फैसलों से, इमोशनल फैसलों से ज्यादा होता है। इसीलिए जरूरी है कि न्यूज देखकर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय पेशेंस बनाए रखें और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें।
असली वेल्थ वही लोग बना पाते हैं जो मुश्किल टाइम में भी इन्वेस्टेड रहते हैं, ना कि जो हर छोटी बड़ी खबर पर इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे अनसर्टेन टाइम में पैनिक करने के बजाय स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कैसे किया जाए। अनसर्टेन मार्केट जैसे वॉर या क्रैश के टाइम में सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप एक साथ लमसम इन्वेस्ट न करें, इसकी बजाय अपने पैसों को हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। अक्सर लोग पूरी अमाउंट एक बार में ही लगा देते हैं और अगर उसके बाद मार्केट गिरता है तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाता है और फिर उनका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। इसके बजाय स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग या SIP जैसी स्ट्रेटजीज अपनाने से आप अलग अलग लेवल्स पर बाइंग करते हैं, जिससे आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है और रिस्क भी कंट्रोल में रहता है। अगर आपके द्वारा 1 लाख रुपए एक साथ लगाने के बाद मार्केट 10% गिर जाए तो तुरंत 10,000 का नुकसान दिखेगा, लेकिन अगर वही पैसा 4 हिस्सों में अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए तो गिरते मार्केट में सस्ते प्राइस पे खरीदारी का फायदा मिलता है और रिकवरी के टाइम ज्यादा प्रॉफिट बनता है। इसीलिए वॉलेटाइल मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट परफेक्ट टाइमिंग नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड और फेज्ड इन्वेस्टिंग है। और जब आप इस तरह डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं तब आपको समझ आता है कि मार्केट की अनसर्टेनिटी डर नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, और यही चीज हमको फाइनल इनसाइट तक लेके जाती है। लड़ाई और ग्लोबल क्राइसिस के बारे में जब हम सुनते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये शॉर्ट टर्म फियर क्रिएट करते हैं। मार्केट गिरता है लेकिन फिर संभल भी जाता है। लोग हेडलाइंस देख के रिएक्ट करते हैं, हर न्यूज को क्राइसिस समझ लेते हैं और फियर में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। यानी प्रॉब्लम इवेंट नहीं है बल्कि प्रॉब्लम है उस इवेंट पे नेगेटिव तरह से रिएक्ट करना। और इस सिचुएशन में स्मार्ट इन्वेस्टर माइंडसेट, डिसिप्लिन ये सारी चीजें बनाए रखता है, हिस्ट्री और फैक्ट्स पे भरोसा करता है और पेशेंस बनाए रखता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वॉर प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता बल्कि पहले से प्रिपेयर रहता है, और जब मार्केट गिरता है तो अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट में बाय कर लेता है। और जो लोग काम रहते हैं वही इस सिचुएशन में और वही इस टाइम में वेल्थ बना पाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर हर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना जानता है, ना कि लॉस करना। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।